परिवर्तन फाउंडेशन जो एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्ति के लिए काम करती है, जो नशा करते हैं। तो लीजिए, जन्माष्टमी के मौके पर सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर परिवर्तन फाउंडेशन नतमस्तक होकर हम भगवान कृष्ण के जन्मदिन को एक खास मौका बनाते हैं। तो लीजिए, वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गया मोरी। एक एनर्जी बूस्टर हो जाता है आपकी तरफ से। और आप ये उन्होंने बहुत सारे रास्ते आजमाए लेकिन बात बनी नहीं। और आज हम बात करेंगे कि सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में भेद जान सकूं कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या सही जगह हूँ, क्या मैं सही दिशा पर हूँ। देखिए, कोई नहीं कह रहा आपसे, जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे रियलाइज करना है, मुझे एहसास करना है, मुझे महसूस करना है कि मैं क्या सही दशा और दिशा में हूँ। और ये कोई आपको जबरदस्ती रिकवरी में नहीं ला सकता। हम एफर्ट्स कर सकते हैं। एक प्यासा कौवा, कहानी सुनी आपने? क्या था उसमें? उस कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त सीख थी। क्या थी? आप बताओ भाई साहब, क्या नाम है आपका जो ऐसे बैठे हैं? क्या नाम है आपका? विकास। बताओ क्या क्या कहानी, चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़ें चाहे वो इंग्लिश मीडियम से, किसी भी आप उसमें स्कूल में पढ़ें, हर स्कूल में ये कहानी पढ़ाई गई। बताइए, आपने ही पढ़ी थी? प्यासा कौवा। अच्छा, अब याद नहीं है इनको, किसी को याद है? बताएं जी। क्या कह रहे हैं? चाह है तो राह है, ये कह रहे हूँ। मैं ही कह रहा हूँ, एक प्यासा कौवा था और उसको एक मटका मिल गया और मटके में थोड़ा, हाँ जी बताएं बताएं बताएं। आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जितने हाथ खड़े हो रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप सही में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। हाँ जी, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। परिश्रम, मेहनत। मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर। हाँ जी बताएं। मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या सोचा। हाँ, उसने मतलब पीछे नहीं हटा, उसने हिम्मत नहीं हारी। हाँ जी, प्रैक्टिस आप आगे भी आ जाओ। देखिए, मैं जो बताने वाला हूँ, इधर से कोई हाथ खड़ा कर रहा था। अच्छा, ये एक ही जैसे शब्द हैं और अर्थ हैं इन सभी चीज़ों के, जितने भी हम कह रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अलग बात हो गई। ये बात इस वाले संदर्भ से कुछ अलग हो गया। मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैंने एक नई चीज बनाई है इससे। मैंने अपनी एक्सपीरियंस से, मेरा इंट्रोडक्शन तो सभी के पास है, मैंने एक नई चीज खोज की है। क्या चीज खोज की है उसको सुने ध्यान से, जो आप पर, इसको आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फायदा। मैंने क्या सोचा, मैंने भी पढ़ी थी ये कहानी और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। छोटी सी कहानी थी और 4-5 सवाल आए थे। मतलब जैसे अध्याय खत्म होता था, वो कहानी खत्म होती थी, उसके बाद 4-5 सवाल होते थे और वो कभी हमारे एग्जाम में भी आते थे, तो वो हम लिखते थे कि कौवे ने कौन सी युक्ति चलाई। कौवे ने युक्ति कौन सी? मैथडोलॉजी। उसने क्या किया? कंकरों को हथियार बना लिया। तो देखिए, एक युक्ति थी उसकी ये। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ जो आपसे कह रहा हूँ कि मैंने क्या खास किया है इसमें। देखिए, अगर मान लीजिए
उस घड़े में थोड़ा सा पानी नहीं होता तो कंकर क्या करते भाई साहब? ये मैंने इसमें जोड़ा है, इसलिए जोड़ा है कि सभी इस कहानी को पढ़ते हैं बचपन में और सभी अपने अपने तरीके से इसको बताते हैं। मेहनत है, सफलता है, परिश्रम है, युक्ति है, दिमाग है। मैंने इसमें एक नई चीज क्या जोड़ी है जो मैं रिकवरिंग एडिक्ट्स को हमेशा कहता हूं कि अगर घड़े में थोड़ा सा पानी नहीं होता तो कंकर, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? अगर बात सच है और सही है तो क्या करना है आपको? नकली बजा दो। फेक इट टू मेक इट, हमारा स्लोगन कहता है, प्रोग्राम कहता है फेक इट टू, मतलब नकल से असल तक। आप करें चाहे नकली करें, लेकिन करें, एक दिन असल भी हो जाएगा। तो अगर घड़े में थोड़ा सा पानी, अगर उस घड़े में पानी नहीं होता तो उसका दिमाग क्या करता, चाहे कितना भी होता? किसका? कौवे का। और दिमाग होता भी, वो कंकर उठाता भी और घड़े में डालता तो क्या कुछ होता अगर पानी नहीं होता तो मुझे एक बात बताइए कि ये प्रोग्राम, ये जो मेरी सेशन है या जितने लोग भी यहाँ सेशन करते हैं, अगर आप में थोड़ी सी इच्छा शक्ति नहीं है, अगर आप में एहसास महसूस करने की इच्छा नहीं है, ताकत नहीं है, तो ये प्रोग्राम, ये सारा सेशन, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं भाई साहब, कुछ नहीं कर पाएंगे हम अगर आप में थोड़ी सी भी अपनी इच्छाएं नहीं है। देखिए, आप में कुछ होगा थोड़ा बहुत, उसी को हम क्या करेंगे, उसमें कंकर डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब जिसके घड़े में पानी होगा, जिसके घड़े में, उसका पानी तो, और जिसके गले में पानी नहीं होगा, मतलब जो यहां इच्छा शक्ति नहीं रख रहा है, सद्बुद्धि नहीं इस्तेमाल कर रहा है, तो प्रोग्राम काम जादू नहीं है। कंकर जो डाले थे कौवे ने, वो जादू नहीं था, वो एक युक्ति थी, एक टेक्निक थी, एक तरीका था। यहां भी रिहैबिलिटेशन के अंदर कोई मतलब जादू नहीं है, मंत्र नहीं है, और बहुत सारे हमारे पे तरीके अपना के देखे जा चुके हैं, लेकिन किसी भी तरीके ने काम नहीं किया। अब क्या चारा बचता है हमारे पास या हमारे घर वालों के पास कि हम सरेंडर कर दें। क्या कर दें? समर्पण कर दें कि मुझे बताया जाए कि मैं नशा मुक्त। मेरा परिचय कोई दे सकता है आप में से? 1 मिनट में। हाँ जी, मेरा परिचय फिर भूल गया आप? कोई भी नहीं है? हाँ जी, ये तो नाम है मेरा, मेरा परिचय कह रहा हूं। हाँ जी, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की। तुम कुछ नहीं बदल रहे, तुम ये भी परिचय नहीं दे पा रहे। 6 बार मुझे सुन चुके हैं। देखिए, हाथ खड़ा नहीं हुआ तो हम कैसे समझे? इसका मतलब आत्मविश्वास की नहीं 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 बिंदा यार, अगर गलत भी दे देंगे हम तो क्या हो गया, कोई आफत आ रही है? एग्जैक्ट नहीं। देखिए, आप मेरी जिंदगी, मतलब मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं एक किताब हूँ, मैं एक किताब हूँ और मेरा जीवन एक संदेश है। मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो रिकवरिंग एडिक्ट्स को पढ़ो भाई साहब। ये बुक आपके काम की है, क्योंकि उसका जीवन भी कभी नशे से, और आज यही तो आपको चाहिए। और कोई किताब मत पढ़ो आप, एक रिकवरिंग एडिक्ट जिसने ग्रो किया है। देखिए दोस्तों, मैं जो आज आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरे साथ के लोग, मेरे चाचा के, मामा के, बुआ के, इसके उसके, सभी के जितने भी मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाले लोग थे, चाहे मेरे दोस्त थे, चाहे मेरे कज़न थे, चाहे मेरे मोहल्ले के गली के
कहीं के भी लड़के थे, हम दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया। क्या किया? ऐसा ही था ना। और हम में एक हेल्दी कंपटीशन भी था कई लोगों में, लेकिन हम आगे चले। अगर आज हम देखें तो हम में से हमारे साथ के कुछ लोग कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? हमसे आगे पहुंच गए। हाँ जी।